और आज भी नियम है महाराज, जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि का कर्म करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही लेकर जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। गतिमान का नाम, रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण करते, एक एक नाम कल्याण करते हमारे, एक एक। महाराज वो जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, वो सर्दी का कोटा रहता है, बहुत सर्दी बच्चों को बनी रहती है, तो हर दिन 5-10 दिन में वापस दौड़ के डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर डॉक्टर के पास ले, वैसे तो डॉक्टर के पास बच्चे आजकल के जमाने के जाते ही जाते हैं हर 15 दिन 20 दिन में, तो इसके पीछे वो चले जाए। एक हास्य व्यंग में हमसे पूछा किसी ने, महाराज जी आज के बच्चे बार बार हॉस्पिटल डॉक्टर के क्यों जाते हैं? तो हमने कहा देखो भैया, बच्चा जहाँ जन्म लेता है उनसे उनसे प्रेम ज्यादा होता है। पहले नानी के घर में पैदा होता था इसलिए नानी के घर ज्यादा जाता था, दादी के घर में ज्यादा पैदा होता था इसलिए दादी के घर ज्यादा जाता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में ज्यादा पैदा होते हैं इसलिए हॉस्पिटल ज्यादा घूमने जाते हैं। ये हास्य। पर यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पर घृत लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई व्रतिमान का नाम लेकर, व्रतिमान का नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंधे रहने दीजिए महाराज। और बांधना कौन से दिन है? द्वादशी तिथि को, बस एक बार बांधना है, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता, बच्चा स्वस्थ अपने आने में। हनुमान जी महाराज के जितने भी भाई हैं सबका आनंद सुख चरणारविंद का। और कई लोग तो ऐसे हैं उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। सुंदरकांड का पाठ घर में करवा रहे हैं और पंडित जी को फोन लगा कर कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए। अब तुम पाठ करा रहे हो कि अब हम बोले व्यासपीठ से अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बोलो री जीजियो सही है कि गलत है, और जीजा तुम भी बोलो रे सही है कि गलत है। अब ऐसी बात हम कहें अच्छा लगे? सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं और पंडित जी को फोन लगा के कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए। महाराज हम तो बहुत सारे सुंदरकांड करने वाले थे, परंतु हमने तुम्हारा सुना था कि तुम सुंदरकांड में बहुत मजा ला देते हो, इसलिए हम तुमसे करा रहे हैं, इसीलिए तुमसे करा रहे हैं। अब सुंदरकांड का पाठ, मेरे हनुमान जी की कथा, मेरे हनुमान जी का चरित्र मजा लेने के लिए नहीं है, मोक्ष लेने के लिए है। ये मजा करने का विषय नहीं है, ये मोक्ष पाने का विषय।
जितने लोग सुंदरकांड में आकर बैठते हैं उन्हें चौपाई से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो बस महाराज ने भजन गाया और इन्होंने नाचना प्रारंभ करा। जिस सुंदरकांड में लोग ज्यादा नाच लें समझ लो वो सुंदरकांड सफल हो गया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का एक अंश अवतार है मेरे श्री हनुमान जी महाराज। जब आप हनुमान जी के नाम का उच्चारण करें, जब आप हनुमान जी के नाम की भक्ति करें, तब जैसे हनुमान के हृदय में राम निरंतर दौड़ते रहते हैं, उस समय पर आपके भीतर राम नाम दौड़ना चाहिए, तो समझो कि हनुमान की भक्ति प्राप्त हो, तो समझो कि हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो। एंजॉय के लिए नहीं, मजे के लिए नहीं, भक्ति के लिए। कल आपको कथा में कहा था भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आना, कल भी कथा में कहा था और आज भी कराएं। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में आने की जरूरत नहीं है। जिसको भीड़ बढ़ाने का शौक हो वहां चले जाओ। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव पुराण में मत आना, शिव पुराण में आओ तो भक्ति बढ़ाने के लिए आना कि मुझे शंकर का गुणगान करना है, मुझे भजन करना है, मुझे एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना है, मुझे शिव तत्व को प्राप्त करना है, मुझे शंकर का गुणगान करना है। मैं शिव पुराण से सीख कर जाऊंगी तो एकांतेश्वर महादेव को अगर कुछ नहीं चढ़ाऊंगी, 5 पेड़ की पत्ती तोड़कर चढ़ा दूंगी तो मेरा एकांतेश्वर राजी हो जाएगा। यह सीखना है हम। और मेरा विश्वास कहता है जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने छत्तीसगढ़ की इस भिलाई की, इस पाटनगर की पावन भूमि पर कथा सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है जिन्होंने एकांतेश्वर महादेव की कथा को सुना है, कभी एकांत में शिवलिंग मिल गया ना, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि वो पेड़ की पत्ती तोड़कर जरूर चढ़ा कर आएगा, क्योंकि एकांतेश्वर से मुलाकात होगी। कथा में जाओ तो कुछ सीख कर जाओ, कुछ प्राप्त कर कर जाओ। तो मालूम पड़ा कथा में से गए और जैसे कि जैसे ही पहुंच गए लंका में गए, चारों तरफ उन्होंने लंका में देखा, जहां देखो वहां असुर नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां राक्षस नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां केवल योद्धा नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां पर सब असुर ही असुर दिख रहे थे। पर हनुमान जी की दृष्टि अच्छी थी, उन्होंने कहा हलवाई ने पूरा पर्चा लिखा है पर तुलसी का दल नहीं लिखा, तुलसी का दल मुझे ले जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने पूरी लंका में सबसे पहले तुलसी का दल ही ढूंढा, विभीषण का घर ढूंढा, विभीषण का घर ढूंढा उन्होंने सबसे पहले, तुलसी का दल ढूंढा उन्होंने सबसे पहले। और वो तुलसी के दल को उन्होंने जब देखा तो वो तुलसी के दल को देखकर समझ गए कि इस पूरे लंका में कोई एक है जो भगवत भजन करने वाला है। फिर क्या देखा हनुमान जी ने कि विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा दिया लेकर आई है और तुलसी के क्यारे में लगा रही है। जब विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा तुलसी के क्यारे में दिया लगा रही है तो हनुमान जी क्या देखते हैं कि उस समय पर कुंभकर्ण की धर्मपत्नी वहां पर ब्रज ज्वाला आकर खड़ी हो गई और उसने दिया उठाकर नीचे रख दिया। कुंभकर्ण की 3 धर्मपत्नियां थी, उसमें ब्रज ज्वाला सबसे बड़ी थी, फिर तड़ियात्मा, फिर तीसरे नंबर पर है करकटी। इस कुंभकर्ण की धर्मपत्नी ब्रज ज्वाला ने उस दिए को उठाकर नीचे रखा। अब कितनी बड़ी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा कि वो राक्षस की पत्नी है, कुंभकर्ण की पत्नी, और ब्रज ज्वाला राजा बलि की लड़की भी है, एक रत्ना और एक ब्रजज्वाला। रत्ना बाद में पूतना बनी थी, रत्नमाला, और ब्रजज्वाला कुंभकर्ण की धर्मपत्नी बनी। देखा उन्होंने कि ये ब्रजज्वाला आई और विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा ने दिया लगाया और वो दिया इस ब्रजज्वाला ने उठाकर नीचे रख दिया, तो शर्मा को क्रोध आ गया, शर्मा को गुस्सा आ गया कि मैंने तुलसी जी में क्या रखा और इसने उठाकर नीचे रख दिया। थोड़ा सा क्रोध आएगा जब आप गलत कर रहे हो और गलत करने वाले व्यक्ति को अगर थोड़ा सा सुधारा जाएगा, गलत करने वाले को थोड़ा सा संवारा जाएगा, गलत जगह से अच्छी जगह पर लाया जाएगा, तो थोड़ा ना थोड़ा क्रोध तो आएगा, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता।
आपकी होए चाहे हमारी होए, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। कैसे होती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। रोने से। माता के गर्भ से बाहर निकले और रोना चालू कर दिया। प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत, चाहे साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संसार का जो मानव है, जो संपूर्ण मानव जगत है, इस मनुष्य की शुरुआत रोने से होती है। जब माता के गर्भ से पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है। अगर नहीं रोएगा तो डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के चिमटा खोड़ के रुलाएंगे, क्योंकि रोएगा तो स्वस्थ रहेगा, तो उसको रुलाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन रोने से चालू होता है। जब परमात्मा ने ये लिख कर भेजा है कि तेरे जन्म पर तू रोएगा, तो फिर दुख आए तो टेंशन क्या लेना कि जरा जरा सी बात में रोना। क्योंकि हम ये जान जाए कि जिंदगी की शुरुआत रोने से हुई है, तो थोड़े बहुत दुख से हमें रोना नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी शुरुआत ही दुख से और रोने से प्रारंभ हुई है। तो क्या टेंशन, क्या